शांति। आज 12 जनवरी 2023 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 12th January 2023 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली बाबा ने रहस्य बताया है कि कैसे संगम युग का भक्ति मार्ग के साथ कनेक्शन है। तो बड़े रहस्य बाबा ने बताए हैं कि संगम युग में हम जो भी करते हैं उसके ऊपर भक्ति मार्ग में भक्त हमको कैसे फॉलो करते हैं। अगर ये एक बात भी हमारे समझ में आ जाए कि जो कर्म हम करेंगे उस हमारे कर्मों का भक्तों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो भी हमारा अटेंशन और बढ़ सकता है। बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहा है कि बच्चे, आप साधारण आत्माएं नहीं हो, आप साधारण आत्माएं नहीं हो, आप वो महान आत्माएं हो जो स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम जो कुछ भी करते हैं संगम युग पर वो अविनाशी हो जाता है। मुझे याद आ रहा है बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे, अपने किसी भी कर्म को लाइटली मत लेना, कर्मों की गुह्य गति के ऊपर अटेंशन दो। क्योंकि बाबा ने उदाहरण दिया था उस मुरली में कि अगर समझो यहाँ पर तुम्हारी बुद्धि भटकेगी तो तुम्हारी बुद्धि भटकने के वजह से भक्ति मार्ग में भक्तों के पैर भटकेंगे। सोचो कितना कनेक्शन है। माना हमारी बुद्धि और उनके पैर, कनेक्शन कैसा है। तो बाबा ने कहा था हर सितारे में दुनिया है। ये दुनिया में जो कहावत है हर सितारे में दुनिया है, बेचारे साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं। बहुत सारी नई नई बातें साइंटिस्ट को पता चल रही है। भारत में एक नवग्रह मंत्र कहा जाता है। सुबह सुबह उठते ही कुछ मंत्र भारत में कहे जाते हैं। जैसे आप बिस्तर से उठते हो तो जमीन पे पैर रखने के पहले मंत्र है, जमीन पे पैर रखने के बाद अब जब आप हाथों को देखते हो तो उसके लिए दूसरा मंत्र है, आप जब स्नान करते हो तो तीसरा मंत्र है, सूर्य को देखते हो तो चौथा मंत्र है। तो नवग्रहों के लिए और एक मंत्र है। मैंने कितना सुंदर दिनचर्या बनाई है। और ये दिनचर्या हमने ही बनाई है। जो जो हम संगम युग पर करते हैं उसके आधार पर भक्ति मार्ग में भक्त हमको फॉलो करते हैं। तो सुबह उठते ही देखो कितनी श्रेष्ठ भावना होगी कि धरती को माता कहा है, और वो मंत्र है कि पाद स्पर्शम क्षमस्व में,
विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, विष्णु की पत्नी कहाँ है धरती को, और मैं आपके ऊपर पैर रखने जा रहा हूं, तो मुझे क्षमा करो धरती माता। हाथों को देखते हैं तो हाथों में कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह सुबह अपने हाथ का दर्शन करके अपने चेहरे के ऊपर घुमाना है। इससे पूरे चेहरे को एनर्जी मिलती है। फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने दोनों हाथ घर्षण करके चेहरे पर लगाते हो तो चेहरे को एनर्जी मिलती है, क्योंकि हाथों में बहुत सारी ऊर्जा होती है। फिर आप जब स्नान करने जाते हो तो आप सभी नदियों का आह्वान करते हो, नर्मदा सिंधु कावेरी गोदावरी सरस्वती। तो जलेस्मिन माना इन सभी नदियों का पानी इसमें आ जाए और मुझे शुद्ध करे। उसके बाद सूर्य के लिए मंत्र है कि सूर्य का दर्शन करना चाहिए। आज डॉक्टर भी कहते हैं विटामिन डी मिलेगा सुबह सुबह। तो सूर्य को पापनाशक कहा हुआ है। ये सूर्याष्टक मंत्र बहुत पावरफुल है, सभी शिव बाबा की महिमा है। उसके बाद जो नवग्रह का मंत्र है उसके ऊपर मैं आ रहा हूं। उसमें ऐसे कहते हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा, कुर्वन्ति सर्वे मम सुप्रभातम। माना इन नवग्रहों की हमारे ऊपर कृपा हो, इसलिए उन सबको याद किया जाता है। उसमें अगर आप देखो भानु शशि माना सूर्य और चंद्र, उसके बाद भूमि सुतो बुधश्च, डायरेक्ट बुध है। तो मंगल को भूमि सुत कहा गया है, माना पृथ्वी का पुत्र है मंगल। मुझे बात यहाँ पर इसलिए याद आई कि शास्त्रों में मंगल को पृथ्वी का पुत्र माना गया, इसलिए मंगल पर जीवन होना चाहिए या हो सकता है, इसके दिशा में अभी साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कहने का मेरा भाव ये था कि ये जो कहा है सितारे में दुनिया है, वो लोग स्थूल में ढूंढ रहे, पर उसका सही यथार्थ भाव अर्थ हमको परमात्मा शिव बाबा ने बताया है कि हम आत्माएं सितारे हैं, और जो बाबा के बच्चे बाबा के साथ जुड़े हुए हैं। अभी थोड़ा एक चित्र बना दो परम धाम का, अगर आपके आंखों के सामने चित्र है तो आपको पता चलेगा कि हम सब आत्माएं मैग्नेट है। सबसे पावरफुल मैग्नेट तो शिव बाबा है, जो सभी आत्मा रूपी मैग्नेट को खींच के बैठा है। उसके साथ डायरेक्ट पावरफुल ब्रह्मा विष्णु शंकर है, उसके बाद ब्रह्मा सरस्वती, उसके बाद नंबरवार सब आत्माएं हैं। तो हमारे से भी जुड़ी हुई अन्य आत्माएं हैं। अगर आप विजुअलाइज करो तो अष्टरतन जो है उनके साथ 108 जुड़े हुए हैं, 108 के साथ 16,108 जुड़े हुए हैं, और 16,108 के साथ सभी आत्माएं नीचे जुड़ी हुई है। तो अगर हम यहाँ पर कहीं पर भी हलचल में आते हैं, हमारी एनर्जी लो होती है, तो हमारे नीचे वाली सभी आत्माओं को एनर्जी नहीं मिलती है, तो उनको दुख देने के लिए निमित्त हम बनते हैं। इसलिए इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। बाबा ने जो मुरली में कहा है कि हम जो कुछ भी करेंगे भक्ति मार्ग में उसका यादगार बनेगा। ये साकार मुरली है। आप सोचो 68 माना बाबा अव्यक्त होने के पहले की मुरलियां है। 68 की आज 2 मुरलियां आई है। एक रात्रि क्लास 68 का है, और पहली मुरली है उसकी डेट तो नहीं पता, लेकिन उसके आसपास ही होनी चाहिए ऐसा हम अंदाज लगाते हैं। तो बाबा ने कहा कि यहाँ पर आप बच्चे भारत ही नहीं परंतु विश्व के कल्याण अर्थ अपने तन मन धन को अर्पण करते हैं। इसी को आधार बनाकर भक्ति मार्ग में भक्त भी ईश्वर अर्थ दान करते हैं। तो देखो हम यहाँ पर पूरा जीवन देते हैं, तो उसको उन्होंने कॉपी किया है।
भक्ति मार्ग माना पूरा कॉपी है यहाँ का, कहानियां बना दिया है, सीता और राम की कहानी बना दिया है, आत्मा की बात। तो जैसे वो कहानी पूरा रामायण कि सीता को रावण उठा के लेके गया, अभी इसका भावार्थ क्या है बाबा ने बताया। बाबा ने बहुत अच्छा अर्थ आज बताया कि शिव बाबा ने संगम युग पर बहुत सी आत्माओं को कर्म बंधन से छुड़ाया, उन्हें फ्री किया। लेकिन जो श्लोक हमने भक्ति मार्ग में देखा, श्रीमद् भगवत गीता में 7वें अध्याय में 14वां श्लोक, मम माया दुरतया, बाबा ने स्पष्ट कहा मेरी माया बहुत दुष्टर है, ऐसा जाल फेंकती है जो पता ही नहीं चलता कि ये माया है। और फिर वो सीता फिर से रावण के चंबे में चली जाती है, बाबा छुड़ाता है और रावण फिर से लेके जाता है। आज बाबा ने इसको याद किया है कि आश्चर्यवत सुनंती कथंती और फिर भागंती हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाप उस्ताद ने जो हमको हुनर सिखाया है, जो दावपेच सिखाए है, वो समय पर याद नहीं आते, याद आते हैं तो उसको इस्तेमाल करना नहीं आता है और लंबे समय तक माया के सामने टिक नहीं पाते हैं। आज उदाहरण दिया है, चूहे की तरह माया काटती है और सचमुच में हमने इसका अनुभव किया है। बचपन में हमारा बचपन झुग्गी झोपड़ियों में गया तो हमारे घर में चूहे आते थे। तो मुझे आज भी याद है, रात को पता ही नहीं चलता था, सुबह उठ के खड़े होते तो दर्द महसूस होता था। तो मैं सोचता था दर्द क्यों हो रहा है, जब नीचे पैर देखा तो पूरा पैर चूहे ने खाया हुआ रहता है, उसमें से खून निकल रहा है लेकिन पता नहीं चला। तो माया कुछ ऐसा ही करती है कि ऐसे काटती है कि पता ही नहीं चल रहा कि काट रहे हैं। सोचते हैं हम तो ब्राह्मण हैं, एक दूसरे का सहयोग ले रहे हैं, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। बाबा ने तो कहा आपस में प्यार से रहना चाहिए, लेकिन माया कभी बैकडोर से एंट्री करती है, पता ही नहीं चलता है। बाबा ने पिछले कुछ मुरलियों में कहा काम का हल्का नशा, काम का हल्का नशा भी बहुत खतरनाक होता है, जिसको बाबा ने फैमिलियरिटी कहा। तो ये माया का कुतरना है, इसको बहुत अच्छी तरह समझना। हर एक के सामने अलग अलग पेपर आता होगा, कुमार कुमारियों के अलग पेपर है, गृहस्थियों के अलग पेपर है। क्या करे, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, क्या करे। तो मुझे बहुत सारे प्रश्न आते हैं इसके ऊपर, पूरे देश विदेश से, बंधन के ऊपर। और एक ही बात पूछते, क्या करें, हमारा कर्तव्य है। बाबा ने कहा घर वालों को नाराज नहीं करना है। तो मैं कहता हूँ डेफिनेटली ठीक कह रहे हैं आप, घर वालों को नाराज नहीं करना है, लेकिन घर में फंसना भी नहीं है। ये बैलेंस हमको मेंटेन करना है, कहाँ पे बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं हमको पता चलना चाहिए। थोड़ा भी अगर उधर हो गए तो माया कब खींच लेगी पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बाबा हमेशा एक शब्द इस्तेमाल कर कहता है, योग युक्त ही युक्ति युक्त चलते हैं। ये हुनर है, ये स्किल है। जैसे कुश्ती में उस्ताद होते हैं, वो कुश्ती में सिखाते हैं दावपेच कि सामने वाले को कैसे पकड़ना है और कैसे उसको पट पे लिटाना है। ये स्किल होता है। आपको सामने वाले का मुंह पता होना चाहिए कि वो क्या करने वाला है। हर फील्ड में, हर स्पोर्ट्स में स्किल होता है। जैसे क्रिकेट में भी स्किल होता है, अच्छा बैट्समैन होता है, उसको बॉलर के बारे में पता होता है और बॉलर को भी बैट्समैन के बारे में पता होता है। हर एक के वीकनेस और स्ट्रेंथ सबको पता होते हैं। बार बार टीवी पे वो रिकॉर्डिंग देखते हैं कि इसमें वो कमजोर है और इसमें ये स्ट्रांग है।
ये गुगली खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा, या बाउंसिंग खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा, उस अनुसार फील्डिंग रचाई जाती है। तो ये ट्रैप है। तो बाबा ने हमको माया के ट्रैप्स के बारे में बताया कि माया कैसे पकड़ती है। तो ये भी खेल है हार जीत का। तो हमको अगर विजयी बनना है तो हमको माया के ये सब खेल पता होने चाहिए। बाप उस्ताद हमको मुरली में जो भी दाव पेच सिखाता है उसका प्रैक्टिस करना चाहिए, नहीं तो लास्ट मोमेंट पे हार जाएंगे। बड़ा वंडर लगता है मुझे, इतने साल से बाबा मुरली सुना रहा है। कई लोगों को तो रोज रोज वही मुरली लगती है, मुझे हर दिन मुरली नहीं दिखाई देती है, लेकिन कई लोगों को रूटीन लगता है, वही बातें लगती है। वही बातें नहीं होती है, ये हमारी कमजोरी है कि हम मुरली को समझ नहीं पाते हैं। इतनी विविधता, इतनी सुंदरता है जो भक्ति मार्ग में गायन है भगवत गीता का, कि हर बार वो नया मैसेज देते रहती है। ऐसे मुरली भी है, अगर आप मुरली को बार बार पढ़ोगे तो आपको हर बार नया अर्थ सामने आएगा जो पहले नहीं आया था। तो ये हुनर है मुरली का जो हमको बाबा सिखा रहा है मुरली के द्वारा। कौन सा हुनर है? दिव्य गुणों को धारण करना। ये बहुत बड़ा हुनर है। हमको संपूर्ण बनना है, हम सबका लक्ष्य है संपूर्ण, माना संपन्न और संपूर्ण। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि सर्वगुण संपन्न, ये जो गायन है आज की मुरली में भी आया, ये देवताओं का गायन है। लेकिन माया का कमाल देखो, माया की उल्टी जजमेंट देखो। अवगुण को भी गुण समझ लेते हैं, अभी इसके आगे क्या कह सकते हैं। अवगुण को भी गुण समझ लेते हैं, इसके आगे और क्या कह सकते हैं। उस समय पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं जो कर रहा हूं वही ठीक है। जो गुस्सा करने वाले हैं उनको हम बोलते हैं कि थोड़ा आवाज कम रखो, तो कहते हैं नहीं नहीं, यहाँ तो आवाज बढ़ाना ही पड़ेगा, दूसरी भाषा इनको समझ में नहीं आती है। अभी देखो, अवगुण को गुण समझ लिया। कहते हैं गुस्सा किए बगैर काम नहीं होता है, अवगुण को गुण समझ लिया। अभी मैं एक ही बात उनको पूछता हूँ कि बाबा ने कौन से मुरली में कहा कि जोर से बात करना चाहिए या गुस्सा करके काम करना चाहिए? बाबा ने किसी भी मुरली में नहीं कहा। उल्टा बाबा की श्रीमत है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। अंग्रेजी के दो शब्द है, एग्रेसिव और असर्टिव। अपनी बात को कहना जरूर है, लेकिन कहते समय सामने वाले का सम्मान नहीं जाना चाहिए, टोन कंट्रोल में होना चाहिए। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रशासक है, आपको कंपनी चलाना है, घर चलाना है, हॉस्पिटल चलाना है। तो कई बार स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, नथिंग रॉन्ग, स्ट्रिक्ट जरूर बनो। लेकिन आपके वाइब्रेशन में, जैसे बाबा हमको मुरली में कोई भी बात सुनाता है तो हमको हर्ट नहीं फील होता है, क्योंकि उसमें बाबा का प्यार दिखाई देता है। हम जब विहासा का सेशंस लेते हैं डॉक्टर्स के लिए, तो उसमें हम बोलते हैं कि आइडेंटिफाई द एक्ट एंड डोंट जज द पर्सन। समझो आपको किसी का कोई बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है, कोई बर्ताव अच्छा नहीं लगता है, तो आप उसको जज मत करो कि तुम हो ही खराब, तुम हो ही बुद्धू। ये नहीं कहना चाहिए, उनको ये कहना चाहिए कि तुम अच्छे हो लेकिन ये काम तुमने अच्छा नहीं किया। यह असर्टिवनेस, स्पष्ट वक्ता होना चाहिए। अपने ओपिनियन को, अपने मत को विदाउट जज करके, विदाउट सर्टिफिकेट देके रखना चाहिए। और फिर अपने मन में उस व्यक्ति के लिए शुभ भाव रखना चाहिए। वो चले नहीं चले ये उसका पार्ट हो गया, हमारा उधर कर्तव्य समाप्त हो जाता है। मेरे पास कितने माताओं के, भाइयों के फोन आते हैं कि पति ऐसा है, पत्नी ऐसी है, या बच्चे ऐसे हैं, सुधरते नहीं है।
कितना भी समझाओ सुधरते नहीं है, इसलिए हमको गुस्सा करना पड़ता है। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, जो बाबा मुरली में कहता है, बाबा कितना सुनाता है मुरलियों में हमको धारणाओं के बारे में कि बच्चे बाहर का खान पान मत खाओ। आज भी मुरली में आया हुआ है कि खान पान और विकार यही फर्क करता है मनुष्य और देवताओं में। देवताएं भी मनुष्य है, लेकिन खान पान और विकार, इसके वजह से फर्क पड़ जाता है। तो बाबा कितना समझाता है, फिर भी बाबा के कई बच्चे ऐसा कर्म करते जो नहीं करना चाहिए। फिर बाबा क्या करेगा? बाबा ने अपना कर्तव्य किया बताने का। भगवान भाग्य विधाता है, विधान कर दिया, अभी चलना नहीं चलना उसके हाथ में। हर एक को फ्री विल है, फ्री विल मिली हुई है हर एक को। हमारी शुभ भावना समाप्त नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा अनुभव कहता है कि शुभ भावना से व्यक्ति बदलता है, शुभ भावना से ही व्यक्ति बदलता है। और वो शुभ भावना सच्ची होनी चाहिए, जिगरी होनी चाहिए और लंबे समय तक होनी चाहिए, जो ब्रह्मा बाप ने करके दिखाया। इसलिए मुझे ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी बहुत मोटिवेट करती है। अगर हम केवल ब्रह्मा बाबा को हर कदम में सामने रखें कि यहाँ पर अभी ब्रह्मा बाबा होता तो क्या करता, यहाँ पर ब्रह्मा बाबा होता तो क्या करता, बस हमको जवाब मिल जाएगा। और अगर हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है, जिसको बाबा ने आज भी मुरली में कहा है कि एक को देख के दूसरा याद आता है, चित्र रखने चाहिए। चित्रों के ऊपर आज बाबा ने कहा है चित्र और चरित्र का कनेक्शन है। तो ब्रह्मा को देखा तो शिव बाबा याद आता है, शिव बाबा को देखा तो ब्रह्मा बाबा याद आता है। तो ये दोनों हमारे बुद्धि में फिट हो जाने चाहिए हर क्षण। कोई हम इनको अलग नहीं कर सके हमारे से। तो हर मूवमेंट भगवान के साथ चलनी चाहिए। मैं इसके ऊपर आपको बहुत अनुभव सुना सकता हूँ। 25 साल में जो बाबा ने कराया अनुभव, कितने सारे अनुभव है। पूरी दुनिया एक तरफ और भगवान एक तरफ, विजय आपकी निश्चित है। हिम्मत नहीं हारना है, धीरज नहीं छोड़ना है। एक ऐसा समय आया जीवन में, बहुत कुछ होने लगा, तो मैं सोचने लगा ये क्या ड्रामा में हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? हमने तो कुछ किया नहीं। रात भर नींद नहीं आई, बाबा के सामने बैठे रहे तो बाबा ने कहा इतना तकलीफ होता है तो लिखो। और मुझे लिखने का शौक नहीं है, मैं बोल सकता हूँ लेकिन लिखने का शौक नहीं है। पर बाबा से आया था तो मैं रात में नोटबुक पेन लेके बैठा 11 बजे के करीब, और जो आ रहा था वो लिखते गया लिखते गया लिखते गया। सुबह 4 बजे तक लिखता रहा और मुझे पता ही नहीं चला मैंने 70-80 पेज लिख दिए। पर वो अंदर से आ रहा था और मैं लिख रहा था, जैसे किसी के सामने अगर समस्या आए तो मैं उसको क्या सॉल्यूशन दूं, और उसी की किताब बन गई। तो 2 दिन में किताब लिख के पूरी हुई और रमेश भाई ने, हमारे आदरणीय रमेश भाई जी ने उसका उद्घाटन कर दिया और वो किताब से बहुत लोगों को प्रेरणा मिली। तो मैं सोचने लगा ये समस्या ड्रामा प्लान अनुसार आई मेरे जीवन में, लेकिन बाबा ने उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया। वो दिन है और आज का दिन है, डरते नहीं किसी बात से, क्योंकि उससे बड़ा पेपर हो नहीं सकता ऐसे मुझे लगता है बीके लाइफ में। तो कोई भी पेपर आए, इतना जरूर समझ में आता है कि हमको बाबा को साथ में रखते हुए उसको समाधान तक लेके जाना है। और इस सब में एक ही बात काम आई, वो माना शुभ भावना और ज्ञान स्वरूप अवस्था। इससे नीचे नहीं आना है हमको। तो मैंने देखा जब भी परिस्थिति आती है, हमको अपनी ज्ञान स्वरूप अवस्था से नीचे धकेलने की कोशिश करती है, फुल फोर्स में होती है, कोशिश करती है कि इसके पुराने संस्कार जागृत हो जाए। लेकिन अगर बाबा में निश्चय है, मुरली बुद्धि में पक्की है, योग अच्छा है, तो वो तूफान भी हमारे लिए तोहफा बन जाता है। और यहीं पर बाबा ने कहा ज्ञान योग की संजीवनी बूटी
हमको बेहोशी से बचाती है। और यहीं पर लोग गलती करते हैं। मैंने देखा है अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे जब बेहोश हो जाते हैं तो क्या कर्म करते हैं उन्हें ही समझ में नहीं आता है, क्योंकि माया की बेहोशी ऐसी होती है कि भूल जाते हैं कि हम इतने ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं, सुख के सागर के बच्चे हैं, पवित्रता के सागर के बच्चे हैं। लेकिन माया ऐसी दुष्टर है कि आपको रियलाइजेशन से ही बाहर लेके जाती है, और उस समय आप समझाओ तो भी समझने के अवस्था में नहीं रहते हैं, क्योंकि माया जैसे एनेस्थीसिया दिया जाता है किसी को तो उसको पता नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है। या ड्रग्स लेते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि वो ड्रग्स की हालत में क्या कर रहे हैं। एक ऐसा ड्रग होता है जो लेने के बाद आपको लगता है कि आप पंछी बन गए, तो आप उड़ सकते हैं, पंछी की तरह उड़ सकते हैं, ऐसी फीलिंग आती है। तो ये ड्रग लेने के बाद लोग बड़ी बड़ी मंजिल से छलांग लगा देते हैं और शरीर छोड़ देते हैं, क्योंकि वो ड्रग का इफेक्ट रहता है। जैसे दारू पीने वाला इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि उसको लगता है कि मैं दारू पी के भी गाड़ी चला सकता हूँ, लेकिन ये उसका सूडो कॉन्फिडेंस होता है, झूठा कॉन्फिडेंस होता है, झूठा आत्मविश्वास। और ये व्यक्ति दारू पी के गाड़ी चलाते, खुद भी मरते हैं, औरों को भी मारते हैं। एग्जैक्टली ऐसे होता है जब माया बेहोश करती है, हमको ही नहीं पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो जितना हो सके उस्ताद उस्ताद के हुनर उसका प्रैक्टिस करेंगे, मनमत पर नहीं चलेंगे। और माया ऐसे संकल्प लाती है जो बात मत पूछो। इतने सारे केसेस को मैं देखता हूँ तो मैं भी सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि कैसे कैसे बाबा जो कहता है वो हर एक बात सच होती जा रही है। हमको डरना नहीं है, ये सब पेपर आने वाले हैं, बहुत सारे पेपर आने वाले हैं। मैं अलग अलग फाइल खोलना नहीं चाहता हूँ। आप मुरलियों का स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। बाबा ने कहा 3-4 ही मुख्य पेपर आएंगे। एक प्रकृति का पेपर आएंगे, गर्मी ठंडी, जैसे अभी ठंडी के दिन है, जबरदस्त ठंडी चल रही है कई जगहों पर। फिर गर्मी का पेपर, बाढ़ का पेपर, तूफान का पेपर। तो प्रकृति आपदाएं ये पेपर का काम करेंगे। इसमें एपिडेमिक भी आता है। फिर आए संबंधों का पेपर, जिन जो लोग एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे वो अब जान लेना चाहते एक दूसरे की, किसी को क्या क्या स्टेज तक जा सकते हैं। ये सब माया है। जैसे बाबा कहता है लौकिक में बच्चा बाप मरे ऐसे सोचता है, यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो सकता है। तीसरा है, बाबा ने कहा संस्कारों का पेपर, संस्कार तूफान में आएंगे। समझो आपके अंदर 1% काम का विकार है, वो 99% जोरों पर होगा। आप भये बूढ़े, तृष्णा भई जवान। क्रोध भी 100% आएगा। एक डोमिनेंट विकार होता है, वो फुल फोर्स में आएगा। और चौथा इविल सोल का पेपर, ये सब बाबा ने बताया। उसके लिए तैयार रहना है। क्या करना है? बाबा ने कहा अंतिम समय में बहुत शक्तिशाली अवस्था चाहिए। हमारे पास ये सब आत्माएं आएंगी तो हम संपूर्ण आत्माओं द्वारा अंजलि भी इनको मिली तो ये संस्कार लेकर जाएंगे, घर में विश्राम करेंगे और द्वापर में भक्त बन हमारा गायन और पूजन करेंगे। ये अंतिम समय वाली आत्माओं का गायन हम ये अभी अनुभव कर रहे हैं। कहते सेकंड की दृष्टि दे दो, मुझे दे दो, बच्चे को दे दो, इसको दे दो, उसको दे दो। ये अंतिम समय वाली आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा इसके लिए बहुत शक्तिशाली महादानी वरदानी अवस्था चाहिए, तभी हमारा गायन और पूजन होगा भक्ति मार्ग में। और ये तभी हो सकता है जब हम पूरी ड्रामा को, ये सभी परिस्थितियां जिसका वर्णन किया उनको साक्षी होकर देखेंगे। और साक्षी भी तभी हो सकते हैं जब साथी शिव बाबा साथ है। जब भगवान के साथ हम कंबाइंड हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली साक्षीपन की स्टेज पर आते हैं और हम विजयी बन जाते हैं। तो आज की पूरी मुरली में हम कर्मों की गुह्य गति के ऊपर अटेंशन देंगे,
कि मैं जो कुछ भी कर्म कर रहा हूँ संगम युग पर बाप के साथ कंबाइन हूँ, वो यादगार बन रहा है भक्ति मार्ग में। तो मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा जिसके वजह से भक्तों को भटकना पड़े, क्योंकि मैं कल्प वृक्ष की जड़ में हूँ, बाप के साथ कंबाइन हूँ, पूर्वज आत्मा हूँ। मेरे ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाप का मददगार बनना है, बाप के श्रीमत पर चलना है कदम कदम पर, और बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनकर हर आत्मा को महादानी वरदानी स्थिति के द्वारा दान पुण्य करना है। तो साक्षी सो साथी साथ में रखकर विश्व कल्याणकारी की स्टेज में स्थित हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।